Hello my dear students, let's continue with our next topic. Today we will start exercise numericals. Exercise numerical number 1. The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. हमारे पास एक कार की बैटरी है, उसका EMF है 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास रखने का और ऐसे बॉक्स बना के उसको डिनोट करने का R इज इक्वल टू 0.4 ओम. व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. बैटरी में से मैक्सिमम कितना करंट हम पास कर सकते हैं, बस इतना ही कनेक्टेड है और कुछ भी नहीं है. रेडी. सो यहाँ पे हम सीधा ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे. चलो, तो अगर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं करना है तो किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं. देखो, आज आपको ये बात समझनी है कि ये चैप्टर में अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बस किरचॉफ का सेकेंड लॉ भी आता है ना, तो भी 90% न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे. कैसे? अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो V इज इक्वल टू आई आर, ई है 12, आई हमें फाइंड करना है और रेजिस्टेंस है 0.4. सो I इज इक्वल टू 12 बाय 0.4, तो I हो जाएगा हमारा 30 एम्पियर. मान लो कि समझ में नहीं आ रहा कि भाई ओम्स लॉ लगा के क्या करें, तो ABCD नाम दे दो और लगा दो किरचॉफ सेकेंड लॉ फॉर द लूप ABCDA. ये लूप के लिए किरचॉफ लॉ लगा दो. तो पहले लिखेंगे VA, फिर करंट ऐसे जाएगा, तो A to B कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, B to C भी कुछ भी नहीं है. C से यहाँ जाएंगे तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, -IR, और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला तो क्या लिखेंगे, +12, और आगे सीधे पॉइंट D पे. D से A में भी कुछ नहीं है तो फाइनली हम लिख देंगे VA. VA कैंसल्स, तो क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू IR. आगे हमारे फॉर्मूला पे 12 इज इक्वल टू IR. R की वैल्यू है हमारी 0.4, सीधा हमारा ये फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू 30 एम्पियर. रेडी. तो ये करो या ये करो, बोथ आर द सेम. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2. अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. इनको अब यहाँ पे एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है. If the current in the circuit is 0.5 एम्पियर, जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, 0.5 एम्पियर. What is the resistance of the resistor? ये R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? ठीक है. चलो, तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, देखो पहले सर्किट में से कितना करंट पास होगा वो फाइंड करते हैं. रेडी. चलो, ओके. करंट तो यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ABCD, तो ABCDA किरचॉफ का सेकेंड रूल लगाओ. ठीक है. A से स्टार्ट कर रहे हैं तो VA, करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है. A से हम जा रहे हैं B, करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन सेम है, -IR. फिर यहाँ पे जाओगे तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, -IR. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो +10 इज इक्वल टू, वापिस हम जाएंगे A पे, VA कैंसल्स. ये माइनस वाले टर्म राइट साइड ले जाओ तो I10 इज इक्वल टू IR माइनस +IR. दोनों नेगेटिव वाले टर्म राइट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस. सो 10 इज इक्वल टू IR प्लस R. सो 10 इज इक्वल टू I की वैल्यू है 0.5, R प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 3.
तो 10/0.5 इज इक्वल टू 3 प्लस R। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100/5 इज इक्वल टू 3 प्लस R। सो 20 इज इक्वल टू 3 प्लस R। सो दिस विल गिव यू R इज इक्वल टू 17 ओम। रेडी? तो ये वैल्यू मिल गई हमें 17 ओम। और हमें दूसरा फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज। तो मैंने थियोरी सेक्शन में सिखाया था कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज। सो V इज इक्वल टू, इसमें से क्या करंट पास हो रहा था 0.5 मतलब 5/10 और ये रेजिस्टेंस था हमारा 17। सो 17/2 सो 8.5 वोल्ट, ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज। रेडी? जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। थियरी सेक्शन में देख लेना, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 3। 3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. One ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन का क्या होता है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 ohm प्लस 2 ohm प्लस 3 ohm, 3 plus 2 5 plus 1 6. So R equivalent is equal to 6 ohm. If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt, ये कॉम्बिनेशन को हमें कनेक्ट करना है बैटरी जिसका EMF है 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है। रेडी? ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप लेगा, ये कितना लेगा और ये कितना लेगा। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड हाउ मच टोटल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सर्किट। रेडी? तो इसका ये तीनों का इक्विवेलेंट क्या मिला था? 6 ओम। दिस इज द 6 ओम एंड 12 वोल्ट बैटरी। तो टोटल करंट कितना पास होगा? V इज इक्वल टू आई आर। टोटल वोल्टेज है 12, करंट इज I एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 6। सो I विल बी 2 एम्पियर। तो ये सर्किट में से 2 एम्पियर करंट पास हुआ, वो 2 एम्पियर इसमें से भी पास होगा, इसमें से भी पास होगा और इसमें से भी पास होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 1 ओम, V इज इक्वल टू आई आर। कितना करंट पास हो रहा था? 2 एम्पियर। कितने ओम में से? 1 ओम में से। तो इसके वोल्टेज मिले 2 वोल्ट। सेम V इज इक्वल टू आई आर। करंट इज पासिंग फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस अगेन 2 एम्पियर एंड दिस रेजिस्टेंस इज 2, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। और यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर। कितना करंट पास हो रहा है इसमें से? 2 और ये रेजिस्टेंस है 3 2 जा 6 वोल्ट। तो टोटल थे 12 वोल्ट। 12 में से 2 वोल्ट इसने लिए, 4 वोल्ट इसने लिए और 6 वोल्ट इसने लिए। 6 और 4 10 और 2 12, 6 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल हो गए 12 वोल्ट। रेडी? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द केस। नाउ next is sum number 4, A portion. 3 resistance 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. So here 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in a parallel. What is the total resistance of the combination? So इसका फॉर्मूला पता है, 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। सो 1/R इक्विवेलेंट, तो इसका एलसीएम क्या होगा?
चलो 2, 4 और 5 का एलसीएम होगा 20। सो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। सो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 19/20। therefore r equivalent is equal to 20/19. this is the equivalent resistance of this combination. If the combination is connected to a resistance to a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, अगर इनको हमने कनेक्ट किया है 20 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी में से टोटल करंट कितना पास होगा। सो टोटल करंट के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। टोटल रेजिस्टेंस होगा 20/19 ओम, जिसको हमने 20 ओम के बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो कितना करंट पास होगा, V इज इक्वल टू IR। रेडी, टोटल वोल्टेज इज गिवन बाय 20, दिस इज द I and R is a 20/19. So I is equal to 20/19/20 cancels, so I is equal to 19 एम्पियर। इसमें से टोटल 19 एम्पियर करंट पास हो रहा है। रेडी, नाउ व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, हमें ये टोटल 19 एम्पियर करंट पास हो रहा है, जिसके 3 पार्ट होंगे, वो पार्ट हमें फाइंड करना है। इसमें से कितना करंट पास होगा, ये I1 है फॉर एग्जाम्पल, ये I2 है और ये I3 है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस I1, I2 एंड I3। फॉर दिस I, अब हमें पता है कि ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, तो 20 वोल्ट इसको भी मिलेगा, 20 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 20 वोल्ट इसको भी मिलेगा। रेडी, सो इसका वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है, सिंपल, हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, V इज इक्वल टू IR। इसके वोल्टेज कितने हैं 20, इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है I1 और इसका रेजिस्टेंस है 2, सो I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अगेन V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इसके हैं 20, इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है I और रेजिस्टेंस है 4, सो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज है 20 एंड द टोटल करंट, सॉरी, इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है I3 और ये रेजिस्टेंस है हमारा 5, सो I3 इज इक्वल टू 20/5, सो I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। मतलब यहाँ पे टोटल 19 एम्पियर के 3 पार्ट हो गए, 10 और 5 15 और 15 और 4 19, सो दिस इज द पार्ट। Ready? So again, I hope all of you can understand this problem. Sum number 5. At room temperature, that is 27 degree. So reference temperature is given R0 is given 27 degrees Celsius. The resistance of a heating element is 100 ohm. Oh, sorry, this is the temperature, so it is denoted by, it must be denoted by T0. और ये टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस हमें दिया है 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Ready? फाइनल रेजिस्टेंस है 117 ओम। तो जब रेजिस्टेंस ये था तब हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना था, ये हमें फाइंड करना है। दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा की वैल्यू दी रखी है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 1.70 into 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो हियर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा इज गिवन इन द सेल्सियस, सो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी हम सेल्सियस में ही रखेंगे। चलो, फॉर्मूला क्या आएगा, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। सो R की वैल्यू क्या है 117
और R0 की वैल्यू है 100. 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज 1.70 इंटू 10⁻⁴. t हमें फाइंड करना है, t0 इज गिवन बाय 27. 100 को नीचे ले जाओ, 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴, t minus 27. So this is 1.17 is equal to 1 plus 1.7 10⁻⁴, t minus 27. अब ये 1 को यहाँ पे ले जाओ तो 1.17 minus 1 is equal to 1.7 into 10⁻⁴, t minus 27. So this will give you 0.17 is equal to 1.7 into 10⁻⁴, t minus 27. So इसको नीचे ले जाओ, 0.17 by 1.7 into 10⁻⁴ is equal to t minus 27. So you can solve. It is a very simple. अगर इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं 0.17, सो लेफ्ट साइड ले जाओगे तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा 10⁻⁻3. सो ये कैंसल, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ इज इक्वल टू t minus 27. सो 1000 इज इक्वल टू t minus 27, तो t इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस. रेडी? दिस इज द आंसर. Again, it is a very simple numerical. Exercise numerical number 6. A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter. एक वायर की लेंथ है 15 मीटर, जिसमें से बहुत ही स्मॉल करंट पास हो रहा है 0. एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका एरिया दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर. And its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? ठीक है, हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है. इन शॉर्ट, सिंपल, R is equal to rho into L by A. Here the value of R is given 5. रो हमें फाइंड करना है, लेंथ 15 है और एरिया है 6 इंटू 10⁻⁷. इसमें से रो को सब्जेक्ट बना के अगर रो फाइंड करोगे सो इट विल गिव यू 2 इंटू 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर. दिस इज द फाइनल आंसर. रेडी? अगेन इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल. नाउ next is sum number 7. A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at a temperature 27.5 degree. So initial temperature is given 27.5 degree और उस टाइम का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2.1 ohms and a resistance of 2.7 ohm. फाइनल रेजिस्टेंस इज गिवन 2.7 ओम और उस वक्त का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस. डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा t माइनस T0. रेडी? सो R की वैल्यू दे रखी है 2.7, R0 इज 2.1, 1 प्लस अल्फा जो कि हमें फाइंड करना है, t इज 100 एंड T0 इज 27.5. सो हियर 2.7 बाय 2.1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 27.5. सो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, सो इट विल गिव यू 72.5. Ready? And this 2.7 divided by 2.1 will give you 1.28
इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 72.5। रेडी, अब ये 1 यहाँ पे चला जाएगा तो 1.28 माइनस 1 मतलब 0.28 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5। सो अल्फा इज 0.28 बाय 72.5। सो 0.28 बाय 72.5 will give you alpha is equal to 0.003862, and here the temperatures are given in degree Celsius, so alpha is a degree Celsius inverse. This is the answer. Now next, numerical number 8. A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply, here voltage is given 230 volt, draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. थोड़ी देर के बाद करंट कितना हो जाता है? 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree Celsius? Ready? चलो, रूम टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर, अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें। अल्फा की वैल्यू है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और ये 27 डिग्री है तो अगेन ये हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर। रेडी, चलो, सो व्हाट विल वी डू हियर? हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ओके, मतलब फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइनल टेम्परेचर। सो वी विल यूज द फॉर्मूला R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। सो यहाँ पे हमारे पास ना तो R की वैल्यू है ना R0 की वैल्यू है। R0 क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। तो इनिशियली हमने इतना करंट पास किया था, ये करंट, तो ये इनिशियल कंडीशन है, स्टार्टिंग में इतना करंट पास किया था, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? ये इनिशियल करंट है, तो अगर इसमें हम ओम्स लॉ अप्लाई करें, मैं यहाँ पे करता हूँ V इज इक्वल टू IR, तो भाई इनिशियल वोल्टेज कितना है हमारा? 230 वोल्ट, तो वोल्टेज हो गया 230 और इनिशियल करंट था हमारा 3.2, सो इज इक्वल टू R। तो R इज इक्वल टू 230 बाई 3.2, सो इट विल गिव यू 71.875 ओम। तो ये हमें मिल गया इनिशियल रेजिस्टेंस, सो इसको हम डिनोट करेंगे R0। थोड़ी देर के बाद करंट ये हो गया, ऑब्वियसली वोल्टेज सप्लाई तो हमारा सेम था, सो अगेन वी विल यूज V इज इक्वल टू IR। V है हमारा 230 वोल्ट इज इक्वल टू I, एंड रेजिस्टेंस हमारा अच्छा I हमें दिया हुआ है 2.8 और ये हो गया रेजिस्टेंस R। सो R इज इक्वल टू 230 बाई 2.8। तो यहाँ पे ये जो करंट है वो थोड़ी देर के बाद का फाइनल करंट है, तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो फाइनल रेजिस्टेंस होगा, और वो होगा 82.143 ओम्स। रेडी, सो इनिशियल रेजिस्टेंस एंड फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई है, तो यहाँ पे R की जगह पे हम डाल देंगे फाइनल रेजिस्टेंस जो कि 82.143 था और इनिशियल रेजिस्टेंस था 71.875 इंटू 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁴ एंड T माइनस T0 इज 27। रेडी, चलो तो इसको नीचे ले जाओ। सो 82 डिवाइड बाय 71
82.875 and it will give you let's do it, 82.143 divided by 71.875. It will give you 1.1428 is equal to 1 plus 1.7 into 10⁻⁻4 into t minus 27. 1 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसके साथ, सो 0.1428 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 t minus 27 एंड ये डिवाइड में चला जाएगा तो क्या होगा, देखो 0.1428 डिवाइड बाय 1.7, so it will give you 0.084 into 10⁻4, क्योंकि ये नीचे है ना 10⁻⁻4 जो लेटर ऑन ऊपर चला जाएगा, t minus 27. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ये पॉइंट्स रिमूव करने पड़ेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 840 इज इक्वल टू t minus 27. सो इट विल गिव यू t इज इक्वल टू 840 plus 27. So 840 plus 27, it will give you 867 degree Celsius. Ready? So complete numerical with detailed solution. सब स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको सॉल्व किया है. ये इनिशियल रेजिस्टेंस फाइंड किया, ये फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड किया, उसकी वैल्यूज भी डाल दी और ये फाइनल टेम्परेचर फाइंड किया. रेडी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अप टू न्यूमेरिकल नंबर 8. Still if you are having any doubt you can ask me in the message section. अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, लिखो, और कुछ भी डाउट हो सो नेवर हेजिटेट टू आस्क मी द क्वेश्चन, है ना. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन you can message me. Thank you very much my dear students.